तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि भावेश मीन्स भाव का जो स्वामी होता है उसके विषय से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो जैसा कि आप जानते हैं और हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं कि जन्म कुंडली में ये 12 भाव है और 12 भाव से संबंधित आज अब आगे हम विश्लेषण करते जाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हम जन्म कुंडली पर और उससे संबंधित विचार कैसे करते हैं। तो प्रथम भाव लग्न होता है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर रखा हूँ। इसका नाम हम जन्म कुंडली देंगे। ओके, और अब हम बात करते हैं कि जो लग्न होता है ये लग्न प्रथम भाव होता है। ये हमेशा ये कह लीजिए कि मैंडेटरी है कि हाँ ये होगा ही, ये लग्न होगा ही और प्रथम भाव है। ठीक है, अब भाव के साथ साथ इसमें कुछ हम विचार करते हैं कि इस प्रथम भाव में कौन सा राशि है स्थित। तो हम सपोज एग्जाम्पल के तौर पर 2 लेते हैं। 2 अगर वृक्ष लग्न है, ये लग्न है, लग्न भाव है, तो लग्न से हम आगे बढ़ते चलेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि चूंकि अब भाव को समझना शुरू करते हैं कि चूंकि ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न प्रकार का भाव है और उन भाव से संबंधित जो विचार होता है वो विचार अब आप समझना बेहद जरूरी है। तो हम जानते हैं कि काउंटिंग चूंकि भाव का ये यहाँ से शुरू होता है, ये पहला भाव होता है। तो अब सबसे पहले बात करें कि केंद्र केंद्र ये क्या होता है। तो ये पहला भाव, चौथा, सातवां और 10वां। तो हम भाव को 1 4 7 और 10 ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में। मीन्स ये पहला भाव, ये चारों जो केंद्र में दिख रहा है 1 4 5 लिखा है, 5 राशि है लेकिन भाव 4 है। यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 4 7 और 10 ये केंद्र है। उसी तरह से केंद्र का फल हमेशा शुभ होता है। मीन्स केंद्र सामान्य तौर पर अगर हम बात करेंगे तो केंद्र से संबंधित जो भी विचार होगा वो सराहनीय होगा, लेकिन हम डिस्कस करते रहेंगे इस पर और भी आगे डिटेल में। अभी फिलहाल हम भाव को समझते हैं। केंद्र ये हो गया 1 4 7 10, राइट। उसके बाद हम जानते हैं कि त्रिकोण होता है। त्रिकोण कहते हैं इस 3 घर को। मीन्स लग्न को भी त्रिकोण में काउंटिंग करते हैं और ये केंद्र में भी। तो ये जो लग्न स्थान है ये चूँकि जीवन से रिलेटेड सभी विचारों का वर्णन इससे किया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक को भी त्रिकोण में हम काउंटिंग करते हैं। लेकिन ये 5वां घर और 9वां घर ये दोनों त्रिकोण में आता है। तो त्रिकोण को हम ऐसे समझें 1 5 और 9 ये भी शुभ होता है। मतलब इसका भी विचार शुभ में, शुभ विचारधारा से रिलेटेड जो भी हम डिस्कशन करेंगे तो ये सामान्य तौर पर समझना चाहिए कि प्रथम और 5th और 9th मतलब जो एक पहला, 5वां और 9वां घर जो होता है, भाव होता है, उसका विचार भी शुभ के लिए किया जाता है। लेकिन इसी तरह से अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 6ठा, 8वां और 12वां ये जो हम बात करते जा रहे हैं कि अब 6 8 12 ये जो 3 भाव है, इस 3 भाव से संबंधित भी जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है। तो अब एक चीज़ है कि 6ठे, 8वें और 12वें स्थान के जो स्वामी अगर किसी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 6ठा, 8वां और 12वां स्थान के स्वामियों को छोड़कर अन्य किसी भाव का स्वामी लग्न से केंद्र में हो या त्रिकोण में पड़े। बेसिकली हम इस तरह से समझें इसको कि पहला
चौथा, सातवां और 10वां, ये जो भाव है ये शुभ बताया हुआ है, त्रिकोण भी शुभ बताया गया है। लेकिन यदि छठा मतलब ये 8वां और ये 12वां, ये जो 3 घर है, तो इन तीनों घर के स्थान के जो स्वामी होंगे उसको छोड़कर अन्य किसी भाव का स्वामी लग्न से केंद्र तथा त्रिकोण में पड़े तो उस भाव के लिए शुभ फल प्रद होता है। कैसे कैसे? तो अब उसका हम विचार करते हैं कि 6 का जो स्वामी होगा, 8 का स्वामी होगा और 12 का जो स्वामी होगा 12वें घर का, उसको सिर्फ हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और बाकी सबको हम डिस्कस करते हैं अलग से। तो सामान्य तौर पर यही होता है कि इन तीनों का, जैसे अब ये रोग, शोक, दुख, भय इत्यादि का होता है, ये आयु से संबंधित होता है और ये व्यय से संबंधित होता है। तो इन तीनों का अगर हम बात करें कि अगर अच्छा विचार मतलब अच्छा देखा जाए अगर कुंडली में, तो अगर इसका भाव, इस छठे भाव का अगर ये जो स्वामी है मतलब बली हो, मतलब मजबूत हो, तो ये क्या करेगा, क्या देगा? तो रोग, शोक, दुख, भय इत्यादि देगा, केस मुकदमा इस टाइप का। ये आयु को छीन करेगा, ये व्यय को अधिक बढ़ा देगा, है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे कि ये तीन जो है ना, ये 6, 8, 12, इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करता है। तो इन तीनों को छोड़कर मतलब छठा, 8वां और 12वां के स्वामी, इसके स्वामी जो होंगे, मतलब सप्तम का मीन्स इसमें राशि 7वां है, इसमें 9वां है, इसमें पहला है, तो पहला का क्या होगा मीन्स अगर हम देखें तो 6 का क्या हो जाएगा, छठवें भाव की बात कर रहे हैं ना, तो छठवें भाव ये है। मीन्स अगर हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये इसका स्वामी, 1 का स्वामी मतलब ऐसे समझ लें, 1 का स्वामी मंगल होता है, मंगल, 2 का शुक्र, मंगल शुक्र, बुध, 4 का चंद्र, 5 का सिंह, 5 सिंह का सूर्य, 6 फिर बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, इतना हो गया। उसी तरह से 9 का बृहस्पति, 10 का शनि और फिर 11 का शनि और 12वें का क्या होता है, बृहस्पति। ये स्वामी होता है ना। अब हम बात ये कर रहे हैं कि हर एक राशि का अपना स्वामी होता है। ये क्या होता है, स्वामी, स्वामी, और ये क्या है, राशि। तो आप ये समझिए कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सभी का अपना एक स्वामी होता है। जैसे मेष का मंगल होता है, वृष का शुक्र होता है, मिथुन का बुध होता है, कर्क का चंद्र होता है ना। इसी तरह से सिंह का सूर्य होता है, कन्या का सब लिखा हुआ है ना, बुध, शुक्र, मंगल, इस तरह से। तो अगर हम बात करें कि छठवें घर भाव, मतलब ये हम इधर हम भाव की बात कर रहे हैं, इधर ये राशि है, राइट। सो ये छठा घर है। छठा घर कौन, 7 नंबर है, इसका स्वामी कौन है, शुक्र। तो हम बात करते हैं कि इस छठे घर का स्वामी शुक्र है। और फिर अष्टम घर 9 नंबर है, तो 9 नंबर में हम देख लेते हैं ये क्या है, इसका स्वामी बृहस्पति है। तो इसका स्वामी कौन हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है। और फिर 12वें घर 1 नंबर में है, तो 12वां घर का क्या हो गया स्वामी, ये हो गया मंगल, ठीक है। तो अब हमारा क्या कहना है कि छठा, 8वां और 12वां स्थान के स्वामी मतलब ये तीनों ग्रह है ना, स्वामी को छोड़कर
अन्य किसी भाव का स्वामी, अन्य किसी भाव को स्वामी मतलब जैसे ये सब कोई भी स्वामी है ना। जैसे लग्न तो है ही, हाँ ये सब इन सभी का स्वामी। जैसे हम बात करें किसका स्वामी, तो डिस्कस करते हैं एक मतलब और डिटेल में। तो या तो इसका स्वामी, इसका स्वामी, इसका, है ना। फिर हम सिर्फ मतलब इन तीनों को छोड़ रहे हैं, इसका भी, इसको छोड़ रहे हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, है ना। तो इस तरह से हम छोड़े किसको किसको, तो छोड़े 6, 8 और 12 को। बाकी जो टोटल जो भी बचता है ना, तो वो केंद्र भी है, उसी में त्रिकोण भी है। तो उन मतलब अब कहता है कि अगर छठे, 8वें और 12वें स्थान के स्वामी को छोड़कर, मतलब इन तीनों को छोड़कर अन्य किसी भाव का स्वामी, मतलब इन सभी जो जितना ग्रीन कलर है उन सभी में से, है ना, अन्य किसी भी भाव का स्वामी, है ना। तो किसी भी भाव का स्वामी मतलब इस तीनों को छोड़कर सिर्फ, है ना, इन तीनों भाव को छोड़कर किसी भी भाव का स्वामी लग्न से केंद्र में, है ना, लग्न से केंद्र तथा त्रिकोण से में बैठे हो, है ना, तो उसका फल शुभ होता है। तो जैसे अब कोई भी ग्रह, मतलब ये टोटल है 9 ग्रह की बात करते हैं हम, और इन 3 ग्रह को छोड़कर, मतलब इस तीनों को, मतलब ये 6वें, 8वें और 12वें घर का जो स्वामी है, सिर्फ इन 3 को छोड़कर अगर कोई भी रिमेनिंग जो भी है भाव, उसका स्वामी, स्वामी मतलब ये सब ग्रह कहाँ बैठा हो, तो केंद्र में हो, मतलब 1, 4, 7, 10वें घर में, मतलब पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर में बैठा हो, या त्रिकोण में बैठा हो, मतलब 5वां घर में और 9वां घर में बैठा हो, तो वो हमेशा शुभ फल देता है। शुभ फल देने के से संबंधित हम ये बात इसीलिए कर रहे थे कि ये केंद्र में और ये त्रिकोण में अगर कोई भी बैठा है तो जनरली शुभ फल देता है। लेकिन अगर इसमें इन सभी में बैठा तो है सही, लेकिन अगर वो 6ठा, 8वां, 12वां घर का स्वामी है तो वो उतना फल नहीं देगा, वो अशुभ फल ही देगा, है ना, इन सभी से रिलेटेड। तो ये मतलब विचार का मतलब स्वरूप है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा विचार किया जाता है। अब क्या है कि अगर हम बात करें तो 6ठा, 8वां और 12वां का जो स्वामी जिस भाव में पड़ता है उस भाव का फल को नष्ट कर देता है ना। अगर हम बात करें कि इस शुक्र, बृहस्पति और मंगल जहाँ भी बैठा होगा तो उस भाव से संबंधित फल को क्या करेगा, घटाएगा, मीन्स कुछ ना कुछ मीन्स अशुभ बनाएगा, अशुभ कराएगा, मतलब खराब कराएगा। तो अगर हम बात करेंगे कि मान लीजिए हम यहाँ पर शुभ शुक्र, ऐसे शुक्र की बात करते हैं ना, शुक्र की बात करते हैं, तो अगर शुक्र है, सपोज ये शुक्र, बृहस्पति और मंगल इस जन्म कुंडली के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ अगर सपोज हम मंगल देते हैं, है ना, 12वां का मंगल था, 8वां का बृहस्पति, 8वां का बृहस्पति था, राइट। सो बृहस्पति अगर यहाँ बैठा हो, बृहस्पति यहाँ बैठा हो, है ना, और 6ठे भाव का शुक्र भी मान लिया जाए, शुक्र यहाँ बैठा हो, है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे कि इसका स्वामी, चूँकि 6ठे घर का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र ये भाग्य स्थान से भाग्य को उतना आगे नहीं ले जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। दूसरा ये भी है विचार कि, और 8वें घर का अगर बात करेंगे तो 8वें घर का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, तो जिस भाव में बैठा है उसका भाव का जो मतलब विचार होगा वो घटाएगा। तो इसी तरह से अगर मंगल 12वें में है तो मंगल जिस भाव में है, मतलब व्यय स्थान में है, तो ये भी अपना मीन्स कुप्रभाव डालेगा। तो बेसिकली ये है कि शुक्र, बृहस्पति, मंगल ये जहाँ भी तीनों घर जहाँ भी बैठा होगा उस घर से संबंधित विचार को
कुछ न कुछ घटाएगा। तो यही है मुख्य रूप से इसका विचार। तो अब हम यही समझ पाए, इस पूरे प्रकरण से ये समझ पाए, हम क्या समझ पाए कि छठा, आठवां और 12वां, 6, 8 और 12 का जो स्वामी है वो अगर केंद्र में, मतलब वो अगर कहीं भी बैठा हो तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अगर ये हम देखें शुक्र कहाँ बैठा है तो यहाँ अनिष्ट कर दिया, बृहस्पति भी अनिष्ट कर दिया, मंगल भी अनिष्ट कर दिया, है ना। तो ये तीनों भाव में, बाकी और सब का विचार अलग से किया जाएगा। धन्यवाद।